पार्टी, हाउ आर यू ऑल? सो आई होप आप लोग ठीक होंगे। कैसे हैं आप सब लोग? इस वीडियो के अंदर हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे, ओके, और अवर चेंजिंग अर्थ का, जिसके अंदर हम लोगों ने एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस करी थी। एंडोजेनिक के अंदर आप लोगों को मैंने बताया था कि वो फोर्सेस जो हमें नजर नहीं आती, धरती के नीचे होती हैं, क्रस्ट में होती हैं, ओके, जिसके अंदर हमने मेन दो एक्टिविटी वोल्केनो और अर्थक्वेक फर्स्ट पार्ट के अंदर कवर कर लिया था। तो आई होप आप लोगों ने वो पार्ट देखा होगा, नहीं देखा तो आप वो पार्ट देख सकते हैं, ठीक है ना। प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी चैनल के ऊपर। आज हम करने वाले हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस वो होती हैं जो हम देख सकते हैं, जो हमारे सामने सामने हो सकती हैं, जो हमें नजर आ सकती हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आता है मेजर लैंडफॉर्म्स। Major landforms, the landscape is being continuously worn away by two processes, weathering and erosion. अब जो धरती है वो चीज उसको बोल रहे हैं कि वो धीरे धीरे ना मतलब कि कटती जाती है, खत्म होती जाती है, कम होती जाती है। उसके दो कारण होते हैं, एक तो वेदरिंग और दूसरा इरोजन, ठीक है। वेदरिंग क्या है? वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक ऑन द अर्थ सरफेस। वेदरिंग का मतलब होता है कि रॉक का छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाना, ठीक है, अर्थ के सरफेस के ऊपर। और इरोजन का मतलब होता है वियरिंग अवे द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। इरोजन का मतलब है कि कोई चीज जो है वहां से हट जाना, ठीक है। लैंडस्केप जो कि किसकी वजह से होता है? पानी की वजह से भी हो सकता है, हवा की वजह से बाढ़ आ जाती है, उसकी वजह से भी मिट्टी पूरी खिसक जाती है। देखा होगा ना आप लोगों ने, थंबनेल पर भी मैंने लगा रखा है, पूरी मिट्टी जो है वो कट रखी है, ओके। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड आउट अवे बाय द ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा, इवेंचुअली डिपॉजिट। अब इरोडेड मटेरियल का मतलब जो चीज वहां से कटी है, जो भी चीजें, जो भी सेडिमेंट, जो भी मिट्टी, वो क्या होती है? वो एक जगह से दूसरी जगह आ जाती है, किसके द्वारा? वाटर, विंड के द्वारा, और एक जगह पर रुक जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और इसी वजह से जो है काफी सारे लैंडफॉर्म अर्थ के सरफेस पर बनते हुए नजर आ जाते हैं। तो वही चीज जो है वो अब हम पढ़ेंगे, ओके। यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, ठीक है, काफी सारे वाटरफॉल है वर्ल्ड के अंदर। द हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो एंजल फॉल्स है वेनेजुला का, जो कि साउथ अमेरिका में है, ठीक है। द वाटरफॉल आर नाइग्रा फॉल्स लोकेटेड बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए, नॉर्थ अमेरिका एंड विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। ये देखिए, ठीक है बच्चा। वाटरफॉल्स क्या होते हैं? झरने को बोल सकते हो आप, ठीक है। किसको बोल सकते हैं? झरना। और अब वाटरफॉल में दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है हाईएस्ट, ओके, और एक होता है लार्जेस्ट। अब यहाँ पर दोनों में मैम फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है बच्चा कि ये मान लो धरती है, ओके, और ये आपका, यहाँ से आपका झरना बह रहा है, ठीक है, यहाँ से आपका झरना बह रहा है। तो ये जो बह रहा है ना, ये कितनी ऊंचाई पर है, इसको कितनी ऊपर है ये, इसको हम बोलेंगे हाईएस्ट। और ये चौड़ाई में कितना है? जैसे ये इतनी सी चौड़ाई में था सिर्फ, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक इतनी चौड़ाई में था, बट अगर यही झरना यहाँ तक आ जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक हो, ये पूरा झरना है, ओके, और इसका पानी पूरा नीचे आ रहा है, तो ये क्या है? चौड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे लार्जेस्ट, ठीक है, ओके, समझ आया। अब देखिए वर्क ऑफ रिवर। वर्क ऑफ रिवर में क्या है? द रनिंग वाटर। अब नदी क्या क्या करती है? द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। अब जो पानी बहता हुआ जा रहा है वो आधी अपनी जगह जो है वो साथ की किनारे लेते जाता है। व्हेन द रिवर ट्रम्बल एट स्टीप एंगल्स ओवर वेरी हार्ड रॉक और डाउन अ स्टीप वैली साउंड इट्स फॉर्म अ वाटरफॉल। अब देखो जिस तरीके से, जैसे कि वाटरफॉल बना नहीं, वाटरफॉल कैसे बनता है बच्चा? जैसे कि यहाँ से कोई चीज जो है वो पानी गिर रहा है, ठीक है। अब यहाँ की चट्टान जो है वो हार्ड थी तो इससे वो नहीं टूट रही, बट यहाँ की जो चट्टान है ना वो काफी सॉफ्ट है, ठीक है। तो वो नदी क्या करेगी? थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा काटेगी, पानी गिरता रहेगा गिरता रहेगा गिरता रहेगा। तो वो जब थोड़ा थोड़ा काटते 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 काटते, नीचे की जगह तो सॉफ्ट है, पानी गिरता रहेगा, नीचे की जगह खाली होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, और उस वजह से वाटरफॉल बन जाते हैं, ठीक है। देखो ये हार्ड रॉक है, ठीक है, और ये सॉफ्ट रॉक है। सॉफ्ट रॉक जो है वो पानी के बहाव से कट रही है, तो वो नीचे नीचे जितना पानी जाता रहेगा प्रेशर से धीरे 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 कटती जाएगी, ठीक है, पानी के पावर की वजह से। तो उस तरीके से वाटरफॉल हमारे बन जाते हैं। As the river enters the plains, twists and turns forming large bends known as the meanders. अब meanders क्या होते हैं? यहाँ पर ये भी चीज समझनी है। Due to continuous erosion deposition along the side of the meanders, the end of the meanders loop comes closer and closer. इन ड्यू कोर्सेज ऑफ टाइम। अब देखो यहाँ पर मेंडर्स का मतलब बच्चा ये होता है कि जो जिस तरीके की ढलानें बनती हैं, ठीक है,
जैसे कि ये हम बोल सकते हैं, देखो एक नदी होती है ना, अगर आप एक नदी को देखो तो ये पहाड़ों से नदी आती है, ठीक है। जब ये पहाड़ों से नदी आएगी ना तो एकदम सीधे प्रेशर से आएगी, ठीक है, क्योंकि ढलान है, स्लोपिंग है। पर जब ये मैदानी इलाके में पहुंच जाती है ना तो ये ऐसे 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 करके लहराती हुई आती है। आप नोटिस भी करेंगे, आपके पास एक टेबल है, आप टेबल पर पानी की बोतल को यूं करके गिरा दीजिए, ठीक है। पानी देखिए बिल्कुल सीधा नहीं जाएगा इस तरफ, वो यूं यूं करके जाएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होके, ठीक है। तो इस तरीके से तो ऐसी नदी भी जाती है। और जब वो यूं यूं करके जाती है ना तो इस तरीके से ऐसे ऐसे यहाँ पर डिपोजिशन की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर मेंडर्स बन जाते हैं, ठीक है, जो कि टेढ़े मेढ़े जो चीज होती है उसको बोला जाता है, ठीक है। तो कंटिन्यू इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, मतलब वो सेडिमेंट्स भी अपने साथ लेकर आ रही होती है ना। और जब वो सेडिमेंट्स अपने साथ लेके आती है ना, अब जैसे मान लो ये नदी थी और ये सेडिमेंट्स अपने यहाँ पर इकट्ठे करे उसने, तो यहाँ से पानी जो वो धीरे धीरे कट के वो यहाँ से यू शो लग जाता है, तो ये जो चीज है वो अलग कट जाती है और वो इधर मतलब एक अलग अपनी लेक बना लेती है, और इन्हीं लेक्स को बोलते हैं हम ऑक्स बो लेक, ठीक है। ऑक्स बो क्या होता है, ऑक्स का बो होता है ऊपर, ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने, सांड होता है जो, तो उसके यूं करके यूं निकला हुआ होता है ना, तो उसी से ये नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये विस कुछ इस तरीके के दिखते हैं, अगर आप देखेंगे कि देखिए नदी ऐसे करके लहराती है, तो ये देखिए वो लग रहे हैं ना, ओके। और जब ये मेंडर्स जो ये नोके हैं जो ये निकले हुए हैं, इनको मेंडर्स कहते हैं। और जब ये मेंडर्स जो हैं एक अलग सेपरेट हो जाते हैं, जैसे कि ये नदी बह रही है, यहाँ पर कुछ मिट्टी इसकी इकट्ठी हुई और ये इधर से पानी आगे नहीं गया, पानी यहाँ से यूं कटने लग गया, और ये वाला हिस्सा जो है, जो इसका मतलब कि आधा हिस्सा ये वाला, जैसे मान लो ये हिस्सा जो है वो अलग होके इधर अलग हो गया, ठीक है, और नदी का बहाव यूं हो गया, सो सॉरी, नदी का बहाव जो है वो यूं हो गया, कट गया, तो ये ऑक्सबो लेक बन जाती है किनारे किनारे पे, ठीक है। ये समझ आया होगा। यहाँ पे देखें हम, इन ड्यू कोर्सेज ऑफ टाइम द मेंडर्स लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म अ कट ऑफ लेक, और इस तरीके से कट ऑफ लेक बन जाती है, और वो कट ऑफ लेक जो है वो ऑक्सबो लेक कहलाती है। ये देखो ये बनी हुई है, ठीक है, ये किनारे आदि कट गई और नदी जो है अपना बहाव अलग बना लिया, और ये जो है सेडिमेंट्स और डिपोजिशन की वजह से पानी इनके यहाँ तक नहीं आया और इन्होंने अपनी अलग जगह बना ली, तो ये ऑक्सबो लेक हो गई, ठीक है। मेंडर्स क्या होंगे, जो ये किनारे किनारे जो ये बन रहे हैं, ठीक है, ये जो मोड़ बन रहे हैं इनको बोला जाता है, ओके। आगे, एट टाइम द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, अब कुछ टाइम पे दिस लीड टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज, एट दिस फ्लड इट डिपॉजिट लेयर ऑफ द फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फूड प्लेन। अब फ्लड प्लेन, अब देखो बच्चा फ्लड प्लेन क्या होता है, मान लो कि एक नदी है, ठीक है, ये नदी है, अब यहाँ पर इसके किनारे पे जो है वो पूरी जगह है। अब ये नदी जो है ना बच्चा, वैसे तो नॉर्मल इतनी जगह पे बह रही है, ठीक है, पर जब बाढ़ आती है ना तो ये यहाँ तक बहने लग जाती है। देखा होगा ना आप लोगों ने कितनी जगह तक बहने लग जाती है नदियां, कितनी चौड़ी हो जाती हैं। तो जो ये यहाँ तक बह रही है, बट असली में जो नदी है वो कहाँ तक है, असली में जो नदी है वो तो इतनी है ना, सिर्फ इतनी है वो तो नदी, है ना, और ये वाली जगह जो है वो सिर्फ बाढ़ में आई है। तो क्या होता है फिर, जब ये वाली जो नदी है ये वापिस से ये वाली और ये वाली जगह जो है वो खाली कर देती है, मतलब जब नॉर्मल हो गई, बाढ़ खत्म हो गई, तो वो नदी अपनी शेप में आ गई वापिस से, और जो ये वाली जगह जो बच गई, जहां पर पानी पहले आया था बाढ़ के टाइम पर या नदी ओवरफ्लो के टाइम पर, वहां पे पानी नहीं है, तो वहां पर ना नदी अपने सेडिमेंट्स, अपनी मिट्टी छोड़ देती है। बीचेस में आप लोगों ने देखा ना, बीच के ऊपर कितनी मिट्टी होती है, तो वो नदी की वजह से ही होती है, समुद्र की वजह से होती है, वो अपने सेडिमेंट्स छोड़ देते हैं। तो वो जब छोड़ के वापस नदी अपनी शेप में चली जाती है, तो यहाँ मिट्टी रह जाती है, वो बोला जाता है फ्लड प्लेन, ठीक है। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेविस, और जो बाकी के जो बैंक्स बच जाते हैं जहां पर मिट्टी नहीं पहुंच पाती, उसको हम बोलते हैं लेविस, ठीक है, ओके। आगे, As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decrease. अब ये वही बोल रहे हैं कि जब पानी कम हो जाता है, the river begins to break up into a number of streams called distributaries. अब देखो बच्चा, जब एक नदी जो है वो धीरे धीरे आके मतलब उसका बहाव कम होता है, जैसे स्लोप के ऊपर से पहाड़ों पे से आ रही है तो बहुत स्पीड में आती है, बट जैसे मैदानी इलाकों में आएगी तो वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। और आप लोगों ने नदियों को देखा होगा, वो अलग अलग उसमें चली जाती है। जैसे ये नदी एक है ना, वो यहाँ भी चली जाएगी, 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 तो वो अलग अलग छोटी छोटी नदियों में बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट वर्ड से आया है बढ़ना, अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिकम्स टू डिपॉजिट इट्स लोड। अब नदी जो है वहां पे बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, क्योंकि प्लेन एरिया है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सेडिमेंट्स हैं। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। अब हर डिस्ट्रीब्यूटरी जो है अपना एक अलग माउथ बना लेती है, मतलब एक अलग ओपनिंग बना लेती है, ठीक है। और द कलेक्शन ऑफ द सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म्स अ डेल्टा। और जब ये नदियां जो हैं सारी की सारी क्या हो जाती है,
यहाँ पे ये अपना माउथ बना रही है और यहाँ पर मान लो ओशन है। ओके, और ये नदियों के जो माउथ हैं ये ओशन तक आते हैं, तो क्या करते हैं ये अपने सेडिमेंट्स छोड़ देते हैं। सेडिमेंट्स छोड़ने का मतलब ये अपनी मिट्टी जो है वो छोड़ देते हैं, ठीक है। और जो वो सेडिमेंट्स जो हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं, मतलब ये नदियां तो अब इसमें मिल गई, बट थोड़ी देर के बाद ये वापिस यहाँ पे जगह जो है वो खाली हो जाएगी, है ना। जो अपने बहाव में थी वो जगह जो है थोड़ी देर में खाली हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म अ डेल्टा। अब जो सेडिमेंट्स का कलेक्शन हुआ जो नदियों ने छोड़ा, देखो ये रही ना नदियां, ये देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये नदियों ने क्या करा, ये नदियां जो है वो चली गई है समुद्र के अंदर मिल रही हैं, बट आधी जगह जो ये यहाँ पर जगह है ना, यहाँ पर अपने सेडिमेंट्स छोड़ते हुए जाती है। तो ये जो सेडिमेंट्स छोड़ रही है, जो जगह बन रही है माउथ उसके ओपनिंग पर, इसको हम बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा, ब्रह्मपुत्र गंगा डेल्टा, ये आप पढ़ोगे अभी, ओके। फिर उसके बाद आता है सी वेव्स। अब नदियों का तो हमने देख लिया क्या क्या चीजें करती हैं, वो डेल्टा बनाती हैं भाई, वाटरफॉल बनाती हैं, है ना, और ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं। अब सी क्या क्या करता है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा है, छोटा सा टॉपिक है, फटाफट देखो। द इरोजन एंड डिपोजिशन of the sea waves gives rise to coastal landform, ठीक है। sea waves continuously strike at the rocks, क्रैक डेवलप, उससे क्या होता है, देखो बच्चा सी वेव जो है वो कोस्टल एरियाज लैंडफॉर्म में जो है वो जाते रहते हैं, ठीक है। और क्रैक्स जो है उससे डेवलप हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि पानी के बहाव से। अब जो एक चट्टान है मान लो, और यहाँ पर समुद्र जो है उस पर कंटिन्यू जो है वो दे रहा है, देखो कंटिन्यू जो है वो क्या कर रहा है, बहाव दे रहा है, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर से थोड़ा 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 छेद होगा, और उस छेद से फिर धीरे धीरे थोड़ा वो छेद बड़ा होता जाएगा, है ना। पानी का कट लग रहा है बार बार, तो वो बड़ा होगा, ऑफकोर्स मिट्टी कट रही है, तो वो जो कटते कटते जो बनता है उसको हम बोलते हैं सी केव्स, ठीक है। और जो ये केव है धीरे धीरे जब बड़ी हो जाती हैं तो वो बन जाती हैं सी आर्चेस, इस तरीके की गुफा लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। ये सब पानी के बहाव से हो रहा है, समुद्र की वजह से, ठीक है। उसके बाद फर्दर इरोजन ब्रेक द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। अब ये देखो बच्चा, यहाँ पर जो है सिंपल आप देख सकते हो, ये देखिए ये अब एक मिट्टी है, ठीक है, मान लो यहाँ पर ये कट लग रहा है पानी का, अब ये कट जो अब यहाँ से पानी गुजर रहा है, अब ये कट वो और जो है वो चट्टान को काटता जाएगा, पानी ऐसे कट होता जाएगा, कट होता जाएगा, कट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। अब यहाँ से जो है वो चट्टान को कट कर देगा, है ना। जब वो चट्टान को कट करेगा तो आधी रॉक जो है वो ऐसी बच जाएगी, और जो आधी रॉक ऐसी बचती है उसको हम बोलते हैं स्टैक, ठीक है, ओके। आगे these walls like features are called stack. The steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff. अब यहाँ पर जो rocky coast rising हो रही है almost vertically, जो सीधा सीधा खड़ा रहता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर sea cliff। मतलब जो एक जो चीज जो है वो बच जाते हैं, जैसे सीधे सीधे पिलर जो है वो खड़े रह जाते हैं, ठीक है। The sea waves deposit sediments along the shores from beaches। और जो sea waves जो है वो क्या करती है, बीचेस के ऊपर क्या करती हैं, अपने बहाव से सेडिमेंट्स को लेकर आती है, जिनसे बीचेस बनते हैं। पता लगा बीच कैसे बनते हैं, ठीक है, वहां रेत होती है क्योंकि वो नदियां समुद्र अपने साथ लेके आते हैं, ओके। और जो रॉकी कोस्ट होता है, सीधे सीधे खड़े हुए होंगे पत्थर, ठीक है, आप लोग देखेंगे जब सीधे सीधे पत्थर खड़े होंगे, क्योंकि वहां से जो है बाकी सारी धरती जो है वो कट चुकी है, पानी उसको भाग के ले गया है, तो वो बोले जाते हैं सी क्लिफ, ठीक है। अब आइस क्या काम करती है भाई, ये भी पढ़ लेते हैं लास्ट। आइस क्या करती है, ग्लेशियर आर रिवर्स ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप। अब ग्लेशियर जो है वो भी क्या करते हैं, वो बर्फ की नदियां हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, वो भी इरोज करते हैं। एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो, ग्लेशियर कार्व्ड आउट डीप हॉलोज देयर, as the ice melt they get filled up with water and become beautiful lakes in the mountain। अब देखो भाई झरने, ये जो ग्लेशियर है ये बह रहे हैं, ठीक है, ये जब ग्लेशियर बहते हैं ना तो इनके साथ मोटे मोटे बर्फ के टुकड़े होते हैं, तो ये क्या करते हैं, गड्ढा करते हुए जाते हैं, और जब वो गड्ढा करते हुए जाते हैं ना तो वो गड्ढे में बर्फ तो रह जाती है। अब वो जो बर्फ रह जाती है, जब ग्लेशियर मतलब धूप आ जाएगी, वो नदियां जो है और जो बर्फ जो पिघल जाएगी उस इलाकों के अंदर, तो वो जो जगह है और वो जो गड्ढा था जिसमें बर्फ थी वो पिघल के क्या हो जाएगा, पानी उसी में हो जाएगा, और वो जब पानी इकट्ठा होता है तो वो एक लेक का काम करता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लेशियर लेक, ठीक है। और आगे जो है द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक, बिग एंड स्मॉल सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपॉजिटेड, दिस डिपॉजिट कॉल्ड ग्लेशियर मोरेनिस। जो ग्लेशियर के द्वारा सेडिमेंट्स अलग अलग जगहों पर पहुंचते हैं ना, लाइक जैसे नदियां अलग अलग सेडिमेंट्स ले जाती है, पत्थर, छोटी छोटी बजरी, है ना, मिट्टी, वैसे ग्लेशियर भी लेके जाते हैं। बड़े बड़े आइस बॉल्स होते हैं, उनके अंदर जो है सैंड होती है, उसके अंदर जो मिट्टी होती है, धूल होती है, उनके अंदर जो है रॉक्स के टुकड़े होते हैं, तो वो सारे क्या कहलाते हैं, ग्लेशियर मोरेन्स, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, चैप्टर बहुत इजी था ये, ठीक है। अब विंड क्या करती है भाई, पानी को तो देख लिया, आइस को भी देख लिया, अब हवा को भी देख लेते हैं फटाफट की हवा क्या करती है। हैव यू विजिटेड डेजर्ट, क्या आपने अभी डेजर्ट घूमे हो, एंड
एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। अब वहां पर सबसे ज्यादा जो मेन रोल है ना वो विंड ही अदा करती है, ठीक है। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक इन द शेप ऑफ अ मशरूम, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। आप लोगों ने देखा होगा वहां पर मशरूम रॉक्स होती है। मशरूम रॉक क्या होती है बच्चा, जैसे बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, यहाँ पर जो है हवा चल रही है। अब हवा चलते चलते ना वो पत्थर को क्या करेगी, नीचे की तरफ से काटती जाएगी। नीचे की तरफ से काटती जाएगी तो पत्थर धीरे 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 पतला हो जाएगा। पत्थर इतना बड़ा है, ऊपर का पत्थर तो इतना बड़ा ही है, तो वो इस तरीके से देखो मशरूम की शेप आ गई, तो इस तरीके से वो मशरूम रॉक बन जाती है, ठीक है। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। और जो मशरूम रॉक बनती क्यों है, क्योंकि वो लोअर सेक्शन के ऊपर विंड जो है ज्यादा अटैक करती है कंपेयरिंग टू अपर पार्ट, ठीक है, इसलिए नीचे की चीज कम हो जाएगी। व्हेन द विंड ब्लोज, और जब हवा चलती है, इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। व्हेन इट स्टॉप ब्लोइंग द सैंड फॉल्स एंड गेट डिपॉजिटेड इन अ लो हिल लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। जब हवा एक जगह से दूसरी जगह चलती है, ये देखिए चल रही है ना, और ये इस जगह से इस जगह पर मिट्टी गई और यहाँ पर छोटा सा पहाड़ी बन गई, ये वाली मिट्टी इधर गई और यहाँ पर छोटी सी पहाड़ी बन गई, तो जो पहाड़ियां बन रही है इनको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। ओके, when the grains of sand are very fine and light, the wind can carry over it to very long distance. When such sand is deposited in the large areas, it is called losses. और जब यही मिट्टी जो है बिल्कुल हल्के हल्के पार्टिकल्स होते हैं और वो मिट्टी बहुत आगे चल जाती है और वहां पर मिट्टी मिट्टी बिछा देती है, ठीक है, बहुत सेडिमेंट्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और जब वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके आगे तक चली जाती है और वहां पे बिछ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं लॉयस, ठीक है। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लॉयस इज फाउंड इन चाइना, और सबसे ज्यादा जो डिपॉजिट है ना लॉयस के वो चाइना में ही मिलते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये भी चैप्टर समझ आया होगा, चैप्टर बहुत इजी था, और कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी के चैप्टर्स भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी साइंस हिस्ट्री के 7th क्लास के, वो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।